अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम महबूब अली नाइच है। मैं एक करियर कोच हूं और पिछले कई सालों से करियर कोचिंग और करियर काउंसलिंग के शोबे से मुंसलिक हूं। दोस्तों, 2019 में मैंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम है राइज करियर एक्सपर्ट। ये करियर काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है और चंद सालों से हमने करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग की है। मैं स्पेसिफिकली काउंसलिंग की बात करूंगा। रिसेंटली सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें मदऊ किया कि आप हमारे करियर कनेक्ट उसके अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसमें हमारी टीम ने वहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से एक दिन में हमने करीब 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट किया। इस कंपनी का जो मिशन है और विज़न है वो ये है कि हम पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर करियर काउंसलिंग पे कोई इस तरह से जामे काम नहीं हो रहा जैसा कि बाकी मुल्कों के अंदर हो रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं, जो कि ये नहीं जानते कि हमें करना क्या है। बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो उस जगह पे हैं, वो जॉब कर रहे हैं जो वो जॉब करना नहीं चाहते थे, यानी दे आर एट रॉन्ग प्लेस। रॉन्ग प्लेस से मुराद ये है कि वो ज़िंदगी के अंदर जो करना चाहते थे या जो खुदा ने जिन सलाहियतों के साथ उन्हें भेजा है उन सलाहियतों को बरूकार नहीं ला रहे। और मेरा ये मानना है कि और मैं खुद एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग दिस करियर काउंसलिंग सेशंस विद इंडिविजुअल्स एंड स्टूडेंट्स कि इंजीनियर जो है वो बैंक की जॉब कर रहा है और इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक अच्छा टैलेंट, अच्छी सलाहियतें होने के बावजूद भी वो एक अच्छा काम नहीं कर पा रहे या वो काम नहीं कर पा रहे जो कि वो समझते हैं कि हम इसमें अच्छे हैं, इस काम में ज़्यादा बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम एक वर्ल्ड क्लास करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करें और उसके अंदर हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जिसको मैं सोडा फ्रेमवर्क का नाम देता हूँ। ये फ्रेमवर्क यूरोपियन यूनियन का डिज़ाइन करदा फ्रेमवर्क है जो कि आज तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्या एशिया के अंदर भी कोई भी इदारा या आदमी उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा जो कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग कर रहे हैं। उसमें 4 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले S फॉर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हम ये बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सलाहियत हैं जिनको बरोकार लाते हुए आप एक बेहतर करियर का इंतखाब कर सकते हैं। एक बहुत ही साइंटिफिक अंदाज से, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उस अंदाज से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किस शोबे के अंदर बेहतरीन अंदाज से आप एक्सेल कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। एक चीज़ होती है। दूसरा ये है, सेकंड, वो है ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। यानी अब आपकी पर्सनालिटी टाइप, आपके इंटरेस्ट, आपके स्किल्स, आपकी वैल्यूज़, आपके अंदर जितनी भी खुदादा सलाहियतें हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो कौन सी फील्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर आपको जाना चाहिए, कौन से एरिया ऑफ स्टडीज़ आपके लिए ज़्यादा मौजू रहेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उनके लिए देखना ये होता है कि इस वक्त जो आपकी सलाहियतें हैं उनके हिसाब से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं या आगे आने वाले वक्तों में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यहाँ पे भी, लोकली भी, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। तीसरी जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं उनके साथ वो होता है D फॉर डायरेक्शन। अब ये तय करना होता है कि जब हमने मालूम कर लिया कि 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तीसरी चीज़ है कि भाई जाना कैसे है, वहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो वो तय करते हैं
दोनों मिल के, यानी काउंसलिंग और काउंसलर मिल के दोनों तय करते हैं चीज़ें। और लास्ट में हम करते हैं एक्शन, ए फॉर एक्शन, दैट इज़ कि एक्शन प्लान डिवाइस करना है कि भाई ऐसे ऐसे वक्तों में यहाँ से गुजर के हम यहाँ पहुँचेंगे। तो ये है वो प्रोसेस जो कि एक यूरोपियन यूनियन का डिज़ाइन करदा बहुत ही आला अंदाज से पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, यूरोप के अंदर ख़ासतौर से स्पेशली इम्प्लीमेंट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम करियर काउंसलिंग करते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है उस हिसाब से कोई नहीं कर रहा। ट्रूली स्पीकिंग, आप किसी को हिदायत तो दे सकते हैं, किसी को बता तो सकते हैं, किसी की मेंटोरिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग एक बाकायदा साइंटिफिक प्रोसेस है। उस साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करके ही आप बेहतर अंदाज से किसी को बता सकते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट आपका जो पहला स्टेप है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, और वो है कि आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, और सेल्फ अवेयरनेस के अंदर जो 4-5 चीज़ें हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन को इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कि मैं YouTube चैनल को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी चंद वजूहत हैं। मेरे हिसाब से 5 इम्पॉर्टेंट वजूहत हैं। सबसे पहली वजह जनाब रेहान अल्लाहवाला साहब, मैंने बड़े अरसे से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ और उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वो हमेशा इंसिस्ट करते रहते हैं कि जो लोग बोल सकते हैं उन्हें बोलना चाहिए, जो कैमरा के सामने आ सकते हैं उन्हें कैमरा के सामने आना चाहिए। और इसी वजह से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। वो ये एक मिशन पे लगे हुए हैं कि मैं पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनके मिशन में उनका साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उनके मिशन में इस बात से 100% एग्री हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों को, 14 करोड़ से ज़्यादा नौजवान जो इस वक्त 19 साल की एज से लेकर 29 साल तक की एज के वो नौजवान जो कि बिल्कुल बेरोज़गार बैठा हुआ है, उसको ऐसे मौके प्रोवाइड किए जाएँ, उनको उस रुझान की तरफ लाया जाए जिसमें वो अपने आप को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा बना सकें। दूसरी चीज़ जो सेकंड वजह बनी मेरे YouTube चैनल को स्टार्ट करने की, वो जनाब ज़ीशान उस्मानी साहब हैं। बड़े अरसे से मैं उनकी वीडियो सुनता आ रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। और एक वजह ये भी है कि वो मेरे इलाके से हैं। मैं सक्खर से और घोटकी से हूँ। मेरी पैदाइश तो घोटकी की है, लेकिन मैं बड़ा अरसा सक्खर के अंदर रहा हूँ, 11 साल में सक्खर में रहा, तो मेरी बड़ी उस साथ एफिलिएशन रही, और वो भी सक्खर से हैं। एक नॉर्थ सिंध का एक एरिया जहाँ से आप निकल के अमेरिका पहुँचे हैं, ये आपके लिए बड़ी कामयाबी है। और मैं उनसे इंस्पायरेशन लेता हूँ, और साथ में ये भी समझता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं, स्पेशली YouTube चैनल जिसके थ्रू वो नौजवानों को हिदायत देते हैं, वो भी काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की मुख्तलिफ़ बुक्स लिखी हैं जो कि मैं ख़ुद परचेज़ भी करता हूँ और उनकी बुक्स में पढ़ता भी रहा हूँ। जस्तुजू का सफ़र बहुत इंस्पायर किया उनकी किताब ने मुझे उनकी जस्तुजू का सफ़र का पार्ट 2 का इंतज़ार है कि वो कब उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उनके अलावा अभी रिसेंटली दयार दिल बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी उन्होंने। एक इंतखाब था मुख्तलिफ़ शोरा के शेरों का, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, बड़ा इंस्पायर करती हैं वो मुझे चीज़ें। फिर एक किताब उन्होंने रिसेंटली पब्लिश की, पाकिस्तान में इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है जो कि नौजवानों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। तीसरी जो चीज़ मुझे इंस्पायर की वो है मेरे गुरु, मेरे उस्ताद जनाब जिम रॉन साहब। जिम रॉन एक बिज़नेस फ़िलासफ़र हैं अमेरिका के, और 1980 की दिहाई में उन्होंने उस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जो कि इंडस्ट्री अनएक्सप्लोर थी। हम उसे कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री। पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में जिम रॉन साहब का मकाम और मंजिल बहुत ही ज़्यादा आला है, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो पायनियर्स में से हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और बहुत ही जिस अंदाज से सादगी के साथ वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, वो बहुत ही शानदार है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो आप वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे जो कि आपने ख़ुद अपने लिए डिज़ाइन नहीं की,
बल्कि दूसरों की डिज़ाइन करदा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जिसमें वो कर रहे होंगे जो आप करना नहीं चाहते, वो पहन रहे होंगे जो आप पहनना नहीं चाहते, वो गाड़ी चला रहे होंगे जो आप चलाना नहीं चाहते, वो काम कर रहे होंगे जो आप करना नहीं चाहते, उस घर में रह रहे होंगे जिस घर में आप रहना नहीं चाह रहे थे। ये सारी उस वजह से होती हैं कि आपने अपनी लाइफ को डिज़ाइन नहीं किया। वो लाइफ को डिज़ाइन करने में, प्लान करने में हमारी मदद करते हैं और मैं उनके मिशन से काफ़ी इंस्पायर हूँ। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं अपने नौजवानों को और उन लोगों को, उन दोस्तों को, इंडिविजुअल्स को जो कि उन्हें ये नहीं पता कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए या उन्हें कहीं कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए, मैं उसमें उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो कहते हैं कि आप दुनिया से जब रुखसत होकर जाएंगे तो 3 चीज़ें आप छोड़ के जाएंगे। उन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है आपकी जो बुक्स जो आपने पढ़ी, जो आपने कलेक्ट की, जो आपने लाइब्रेरी बनाई। दूसरी चीज़ आपके वो जर्नल्स जो आप लिखते रहे अपने हाथ से, अपने कलम से, आपके प्लान्स, आपका डेली प्लानर, आपका टू डू लिस्ट, वट एवर यू राइट, आपके हाथ से जो लिखी हुई चीज़ है वो आगे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत कारामद चीज़ होगी। तीसरी जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा उनसे वो ये कहते हैं कि आप जो आपकी पिक्चर्स छोड़ के जाएंगे, जो ख़जाना होगा, ट्रेजर होगा, वो छोड़ के जाएंगे, वो पिक्चर्स है। मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि पिक्चर्स के साथ साथ वो वीडियोस भी, वो वीडियोस जो आपने बनाई, जो आपने मैसेज दिया, जो आपके थॉट था, वो दुनिया तक पहुँचा और अगर उसमें से 1 या 2 आदमी को भी फ़ायदा पहुँचता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं उनके इन 3 चीज़ों के मिशन से काफ़ी इंस्पायर हूँ और इसी वजह से मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर भी कर रहा हूँ। जो चौथी चीज़ है जिसने मुझे इंस्पायर किया वो है हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा हिस्सा किसी ज़माने में, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश ने रिसेंटली पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनका जीडीपी पर कैपिटा हिंदुस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से भी ज़्यादा है। स्पेशली उन्होंने 4 चीज़ों में तो कमाल कर दिया है, जैसा कि गारमेंट इंडस्ट्री में दुनिया में 2nd नंबर पे सबसे बड़ी सप्लायर उनकी जाती है बांग्लादेश के लोगों की। नंबर 2, उन्होंने औरतों को जो 50% पॉपुलेशन रखती है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सेदार बना दिया। नंबर 3, एजुकेशन इंडिकेटर्स उसके बहुत शानदार हैं, वो बहुत एक्सेल कर रहा है एजुकेशन के अंदर। चौथी चीज़, उन्होंने आईटी के मैदान में सबसे ज़्यादा एक्सेल किया है, जिसमें उन्होंने 4G को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, जिसका ये नतीजा ये निकला कि फ्रीलांसिंग में बांग्लादेश 2nd नंबर कंट्री है, जिसमें 25 साल के नौजवानों की तादाद 6.5 लाख से भी ज़्यादा। 6.5 लाख नौजवान बांग्लादेश से फ्रीलांसिंग से पैसे अर्न कर रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के बहुत सारे घराने गुर्बत की लकीर से बाहर आ चुके। और सबसे लास्ट चीज़ जो बांग्लादेश ने इंस्पायर किया वो ये है कि जब 15 साल पहले बांग्लादेश का जो एनर्जी का प्रोडक्शन रेट था, बिजली की पैदावार थी, वो सिर्फ 4000 मेगावाट थी और 15 साल के बाद उसकी 25,000 मेगावाट से भी ज़्यादा वो एनर्जी क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा बिजली का बहरान रहता है। गांव में 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पेरिफेरीज के अंदर नहीं आती। शहरों में भी लोड शेडिंग होती है। बड़े शहरों में जो इकोनॉमिक हब्स हैं, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से शदीद बिजली का ब्रेकडाउन आया हुआ है और बड़े बड़े शहरों में बिजली जो है वो गुम है। अल्लाह ताला ने हमें बिजली पैदा करने के वो सारे मौके प्रोवाइड किए हैं, यानी हमारे पास बिजली, पानी से पैदा होने वाली बिजली वो भी है, हमारे पास सोलर से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हम विंड से बिजली पैदा कर सकते हैं, हम कोयले से बिजली पैदा कर सकते हैं, हम बायोगैस से बिजली पैदा कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे इस मुल्क को दी। उसके बावजूद भी हम इसमें शॉर्ट कर रहे हैं। अब मैं उस मिशन की तरफ आता हूँ जो मैं लेके चला हूँ। वो ये है कि मेरा मकसद है कि कम से कम साल के अंदर, इस साल 2023 में करीब 1 लाख बच्चा ऐसा हो पाकिस्तान से जो कि
फ्रीलांसिंग से पैसा अर्न करे, मैं उसे ट्रेन करूं या उसे थोड़ी सी गाइडलाइंस दूं। रेहान अल्लाहवाला की यूट्यूब की वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प होती हैं, आज़ाद चाय वाला की वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ज़ीशान उस्मानी साहब की वीडियोस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं भी उस मिशन में उनका साथ देना चाहता हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने फील की है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा फुकदान रहता है और फुकदान है। मैं करियर काउंसलिंग के थ्रू अजला हैं उनके अंदर, हर ज़िले के अंदर एक बेहतरीन अफसर बैठा हो, जो कि अगर पुलिस में से हो, अगर हेल्थ में से हो, अगर एजुकेशन से हो, और अगर बाकी जितने भी हमारे शोबे हैं उनमें से एक इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन है गुड गवर्नेंस की, वो क्रिएट की जाए कि हम इस मिशन में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मेरा मिशन है कि मैं कम से कम साल में 100 ऐसे बच्चों तक ज़रूर पहुंचूं जो हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना हिस्सा डालें। तो ये है मेरा मिशन। अगर आपको मेरा मिशन पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचाएगा। मैं वक्तन फ़क्तन अपनी आने वाली वीडियोस में आपसे अपनी बातें शेयर करता रहूँगा। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर ये पैगाम अच्छा लगे तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।